तो दोस्तों आज मतलब लाइन लगी हुई है ड्रामों की। कल देखिए ट्यूसडे था, बहुत कम ड्रामे आए हैं। मतलब एक हाबिल और काबिल, दूसरा चाल जो मैंने देखना बंद कर दिया। हाबिल और काबिल रेगुलर आ रहे इसलिए मैं डेली उसका वीडियो नहीं बनाता हूँ। 5-6 एपिसोड गुजर जाए तो उसकी कहानी को लेकर आता हूँ। और फिर एक और ड्रामा जो अभी इन दिनों ही से टेलीकास्ट हुआ है, लेकिन उसके अब तक 3 एपिसोड आए हैं। तो कल तीसरा एपिसोड आया था जिसका नाम है मैं कभी तुम। और इसका वीडियो मैंने बनाया है, मेरे आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज वेडनेसडे है तो आज लाइन लगी हुई है, इतने सारे हैं कि आप देख देख के थक जाएंगे। और आज रद्द आया, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। आज बेहद आया, जो मैं बाद में इसके वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद तीसरा ड्रामा है जान से प्यारा जुनी। जी हाँ दोस्तों, जान से प्यारा जुनी आज उसका 11वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, स्ट्रीमिंग हुआ है यूट्यूब पर। तो उसकी आज रिव्यू करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से जुनैद जो है वो हुस्न आरा के मतलब शादी में कैसे उसने मदद किया है। उसने खाला के साथ में खड़े होकर के एक अपनापन दिखाया और शादी को एक अंजाम तक पहुंचाता है, लेकिन बारात नहीं आती है। वहीं पे ये बात सुन करके हुस्न आरा को शॉक लग जाता है और उसे तकलीफ होती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है, जहां उसकी जान पे बन आती है। जुनैद ये बात देख करके उसे रहा नहीं जाता और वो फारिस के घर पहुंचता है। जो फारिस अपने मम्मी के बोलने पर वो उस कंट्री को छोड़ करके किसी और कंट्री में जा रहा होता है। यहाँ पे जुनैद जा करके उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार कम से कम मिल लो, लेकिन वो मिलता नहीं है। तभी उसके गार्ड्स आकर के उसे बुरी तरह मारते हैं और वो फिर उसी जख्म को लेकर के अपनी बीवी के पास, मीनू के पास जाता है, जो उसकी मरहम पट्टी करती है और उसके साथ साथ वो हमेशा की तरह उसे ताना भी देती रहती है। अब जो है उसको एक मसाला मिल गया तो वो अपनी ननद के साथ शिकायत कर रही है, चुगली कर रही है, चुगलखोर आंटी। तो यहाँ पर जो जुनैद है वो सुन लेता है और वो कहता है कि अचानक तुमको ये सब कैसे सूझ गया है। और वो भी आपा से बात कर रही हो तो बताती कि नहीं, आपा दोपहर में आई थी और मैंने खाना वाना खिलाया और बाद में वो एग्ज़ाम नहीं दे इसलिए मैंने उनको बता दिया। लेकिन वो फिर इस बात को इग्नोर करता है। और जुनैद जो है उसका कैरेक्टर इतना कमाल का है कि जिस तरह से वो इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, कोई और होगा तो चिल्ली हो गई, मतलब लोग चिल्लाएंगे एक दूसरे पे, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है। लेकिन इसमें इतनी मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिखाया गया है कि बहुत ही कमाल का। कि उसे बुरा लग रहा है जुनैद को, वो विक्टिम नहीं नज़र आ रहा है, उसे बुरा लग रहा है, तकलीफ़ है, लेकिन वो उसको उसी हिसाब से हैंडल करता है। तो ये बहुत ही कमाल का है। तो इधर जो उसको चोट लगी है उसमें एक बैंडेज लगा दिया गया है। ये स्टारडम होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये एक्टर जो है ना कि उनका चेहरा ख़राब ना हो जाए इसलिए पट्टी नहीं लगाएंगे उनको दिखना। ये जो बैंडेज लगा जाता है ये खरोच में लगता है, चोट में नहीं लगती है। बड़ा जब अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि उसे बुरी तरह मारा गया, चाहे हुस्न आरा के पास सामने में उसकी जो मम्मी है यानी कि खाला जो है वो कहती हैं, तो फिर जब वो बुरी तरह मारा गया तो उसको दिखाइए कि किस तरह से चोट लगी। आप एक छोटा सा पट्टी लगा दिए हैं, वो खरोच में लगाया जाता है। तो एनीवे, तो दोस्तों अब मीनू जो है वो सवाल करती है अपने हस्बैंड से कि मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तो जुनैद यहाँ पे बड़े मैच्योर तरीके से बोलता है कि कोई अगर नया सवाल हो तो पूछ लो तुम। फिर वो उसी तरह से हुस्न आरा और उसके रिलेशन को लेकर के ताना मारना शुरू करती है। और जब बात एंड होती है, यहाँ पे जो जुनैद का जवाब था वो बहुत ही कमाल का था कि देखा, मैंने कहा ना कि तुम्हारे पास कोई नया सवाल नहीं, अल्टीमेट था, मज़ा आ गया देख करके। और मीनू मतलब इस तरह की औरत है। देखिए कई औरतें ऐसी होती हैं जो अपना खुद से अपने घर को आग लगाती है, और मीनू ने अपने घर को आग लगाया। और क्या चाहिए था उसको उसकी लाइफ में, अकेली राज कर रही थी। और आप अपने हस्बैंड पे ताना मार रहे हो कि एक छोटा सा दुकान लेके चल रहा है, गोडाउन में जाना, ये काम करना, वो कर। अरे सुपरमैन चाहिए था क्या आपको? अगर ऐसा सुपरमैन चाहिए था तो आप पहले आपकी जिस सिचुएशन में शादी हुई है उसको तो कम से कम आप देख लेती। तो मीनू का जो किरदार है वो बहुत ही कमाल का है। आलिया बुखारी को मतलब मुबारकबाद कि उन्होंने इतने मतलब औरतों की फितरत को
इतने बेहतरीन ढंग से 3 अलग अलग कैरेक्टर में उन्होंने बांटा है और उसको प्रेजेंट कर रही हैं, और बहुत ही कमाल का उनकी साइकोलॉजी, उनकी फितरत, ये सारी चीज़ों को वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने राइटिंग में कोशिश कर रही है, और डायरेक्टर भी उसको दिखाने में कामयाब हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपा के बेटी यानी कि जुनैद की भांजी का रिश्ता लेकर के औरतें आती हैं, और वो दहेज के लालच में कहती हैं कि भाई ये घर जो है शादी के बाद आप अपनी बेटी को दे देंगे ना। तो वो आपा कहती है कि भाई फिर हम कहाँ जाएंगे, मेरा और मेरे हस्बैंड का क्या होगा। तो यहाँ वो लोग रिश्ता छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और उनकी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी सबक है। राइटर को फिर से मैं मुबारकबाद दूंगा, सलाम करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इबरत देने की कोशिश की है अपने लोगों को जो ड्रामा देख रहे हैं। वो ये कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आपने जुनैद के साथ जिस तरह से किया है, अब आपकी बेटी के साथ वैसे ही हो रहा है। लोग आपके बेटी को वैसे ही ठुकरा रहे हैं। तो एक सबक तो बिल्कुल आर्ट का मतलब ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को, माशरे को अपने आर्ट से जो है मैसेज देने की कोशिश करे। तो ये बहुत ही अच्छा था। अब देखिए, मीनू जो है उसको ओवर कॉन्फिडेंस है। वो अपनी सहेली से बात कर रही है, और उसकी सहेली को एहसास हो चुका है कि जुनैद एक कंप्लीट मैन है। वो बहुत ही सोबर सिंपल सा इंसान है। उसको मीनू कहीं ना कहीं ठुकरा रही है, तो मीनू गलत कर रही है। ये एक सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि वो अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाए, ना कि उसे गलत चीज़ों में प्रमोट करे। तो यहाँ मीनू का ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, जुनैद मुझे छोड़ेगा नहीं, उसे कौन मिलेगी, वो हुस्नारा, वो उसे मिलेगी नहीं, वो उसे गुलाम बना लेगी। ये और ओवर कॉन्फिडेंस है जो उसे, इस ओवर कॉन्फिडेंस का मुझे लगता है आगे चल करके राइटर बेहतर जवाब देंगी, मुँह तोड़ जवाब देंगी। तो और हुस्नारा उसकी ज़िंदगी में आएगी और ये दूर होगी। और अब ये राइटर के दिमाग में है कि वो इस स्टोरी को किस तरह से लेके जाती हैं, और मीनू को सबक देते हुए क्या जस्टिफाई करेंगे उस कैरेक्टर को, कि या अगर मीनू का डिवोर्स होगा तो किस हालत में होगा, जो इससे जुनैद का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के रहे, ना कि उसके कैरेक्टर में कोई दाग आ जाए। अब यहाँ पर मीनू के मामा जी जो हैं वो आ चुके हैं। ड्रामा अब इंटरेस्टिंग होने जा रहा है दोस्तों। अगला एपिसोड वो बहुत ही कमाल का होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, जिस तरह की बातें होंगी उस तरह के बातों को लेकर के ड्रामे के बारे में मैं आता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। लेकिन तब तक के लिए एक छोटी सी गुजारिश कि मेरे चैनल को थोड़ा सा जो वो नीचे लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिए। तो एनीवे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।